गेट 2026 का बच्चे के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी इन लोगों का क्या स्थिति हुआ है जानते हो? जब पढ़ाई नहीं करता है तब लगता है मेरा कुछ भी नहीं हुआ, और जब पढ़ने बैठता है तब लगता है मुझे सब कुछ हो चुका है, ये तो मेरा हो चुका है, ये तो मेरा हो चुका है। मतलब ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो, रिवीजन करना शुरू करते हो, लगता है ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, और जैसे ही रिवीजन नहीं करते हो लगता है कि मेरा तो सब कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि गेट 2026 का एग्ज़ाम 14 फरवरी को होने वाला है। यू आर लकी इनफ, क्योंकि आपको 15 डेज टाइम ज़्यादा मिला है, 14 डेज टाइम ज़्यादा मिला है, नहीं तो ये 1 फरवरी को होना था। तो ऐसा है कि अभी से अगर हम देखें, आज हमारा हो गया 24 जनवरी, तो इसका 5-6 दिन यहाँ का बचा है और आपका 14 डेज मतलब 20 डेज के आसपास बचा है। अब इसमें आपको करना क्या है ना, आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट देके जो गलती है उस टॉपिक को पढ़ना है। तो बच्चा अभी क्या करता है, 2 तरीके का रिवीजन कर रहा है। कुछ लोग लगे हुए हैं कि भाई हम तो एकदम पेपर का चैप्टर 1 से रिवीजन करेंगे। 20 डेज में 15 सब्जेक्ट पूरा रिवीजन नहीं हो सकता। 2-3 सब्जेक्ट ही हो सकता है अगर आपने थॉरो रिवीजन करेंगे, एकदम शुरू से एंड तक रिवीजन करेंगे। क्या 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने से आपका गेट निकल जाएगा? तो फिर वो कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है? पहले तो मैंने टॉपिक लिस्ट दे रखा हूँ। अगर आपके पास टॉपिक लिस्ट नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर दे, आपको मैं टॉपिक लिस्ट भेजूंगा। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको शॉर्ट नोट भेजूंगा। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं भेजा उसके लिए शॉर्ट नोट जो है आपको मिल जाएगा। मतलब आप जो आपको रिक्वायरमेंट होगा वो हम देंगे। आपको शॉर्ट नोट चाहिए, शॉर्ट नोट मिलेगा। स्टडी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप करना है। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको करना है टेस्ट देना है। और ये टेस्ट, एक टेस्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो है आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी का है। इसमें 25 मतलब काल होने वाला है 2 बार, 9:30 AM एंड 2:30 PM। 9:30 AM को एक टेस्ट है, 2:30 PM को एक टेस्ट है, मतलब 2 बार टेस्ट होने वाला है। तो इस टेस्ट जो है मैंने खुद क्वेश्चन इसमें पेपर दिया हूँ कुछ सब्जेक्ट का, और बाकी टीचर ने बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया है। तो इसका क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिलने वाला है। टेस्ट एकदम गेट का जो पैटर्न है सेम पैटर्न में होने वाला है, और आपने कॉम्पीट करोगे देश का सारे स्टूडेंट से। तो क्या होता है कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट आप क्यों दे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। देखो, ये फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 25 रैंकर को फ्री आपका प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा गेट एग्जाम तक। उसके बाद आपका रियल गेट सिमुलेशन होगा, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, इंस्टेंट ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन टॉपिक मिलेगा, सब कुछ सही है। उसके लिए आपको क्या करना है, दिस इज द QR कोड, जस्ट स्कैन दिस QR कोड। इस QR कोड स्कैन करो, तुरंत खुश रहो, कोड लग जाएगा, लगा के आप अभी एनरोल कर लो। और कल 9:30 में पूरा सीरियसली टेस्ट देना है। ये देखो, टेस्ट देना और टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट क्यों दे रहे हो ना। टेस्ट दे रहे हो कि गेट एग्जाम एग्जैक्टली इसका रेप्लिका होगा। तो मान लो कि यही आपका टेस्ट है, यही आपका गेट एग्जाम है, यही आपका गेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप प्लान करो सबसे पहले आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने जैसे बोलता हूं कि फास्ट 1 घंटे आप क्या करेंगे, 65 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आपने सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नो इन डिफिकल्ट, नो मीडियम क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना है, मतलब मॉडरेट वाला जो क्वेश्चन वो भी नहीं सॉल्व करना है। सिर्फ इजी क्वेश्चन फास्ट 1 घंटे करना है। फास्ट 1 घंटे में आपको यही दिक्कत है कि कैसे मुझे पता चलेगा ये क्वेश्चन ईजी है कि है डिफिकल्ट है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन देख के भी समझ में आता है, क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, 2 लाइन पढ़ने से भी समझ में आता है। विद इन 10 सेकेंड, अगर देखा जाए 10 सेकेंड के अंदर 10 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है ये क्वेश्चन ईजी है कि डिफिकल्ट है। तो 10 सेकेंड करके अगर हम देखें तो 65 क्वेश्चन है, 650 सेकेंड है, 10-12 मिनट आपका लग रहा है पूरा पेपर में कौन सा इजी क्वेश्चन है वो ढूंढने के लिए। तो क्या हम पहले ढूंढ लेने, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोल रहा हूं कि उसके अंदर में जैसे मतलब 30 क्वेश्चन आपका इजी आया है, 30 के आसपास इजी रहेगा इस बार। जो गेट 2026 का जो पैटर्न है
उसमें 36 के आसपास 30 से 35 क्वेश्चन ईजी रहेगा। तो आप वो 30-35 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे कैसे ना, वही तो आर्ट है, वही तो टेक्निक है, उसी के लिए तो टेस्ट देना है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्वेश्चन देखते ही पता कैसे करें इजी है कि डिफिकल्ट है, और फास्ट 1 घंटे में वही 30-35 क्वेश्चन खत्म करना है। 35 क्वेश्चन हो जाएगा भाई, इजी क्वेश्चन है। फिर आपने जो रिव्यू करते गए कि उसमें देखा कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत, कुछ क्वेश्चन होता है DTQ, 4-5 क्वेश्चन आएगा DTQ मतलब होता है डोंट टच क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन टच करने से आपका टाइम खराब होगा। अगर आंसर आ भी गया, एक क्वेश्चन 10-15 मिनट खा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए। जो DTQ है पहले आपने नाम कर दे भाई ये DTQ है, उसको हमें टच ही नहीं करना है। जो वाला क्वेश्चन आपको लगे इसको बाद में करूंगा, तो उसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ाना है। ऐसे करने से आपको 65 का 65 क्वेश्चन आपको पहले स्कैनर में आ जाएगा, उसका 30 से 35 क्वेश्चन आपको इजी रहेगा। वो इसमें भी रहेगा, टेस्ट में भी 30 to 35 क्वेश्चन इजी है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, वो पहले करना है। फिर अगर आपने गलती किया कि नहीं मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो इसके बाद पेपर के बाद उठा के देखना है कि कैसे हम समझ पाते कि ये इतना ईजी क्वेश्चन था, क्या ऐसा लॉजिक था कि हम समझ पाते कि ऐसा ईजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपको इजी टू डिफिकल्ट में जाना है, ठीक है। पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल करना ही नहीं है, एकदम पूरा सुइसाइडल प्रोसेस है कि पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लो। इजी क्वेश्चन ही सबसे पहले करना है, इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से डिफिकल्ट, एंड जो आपके पास लास्ट में टाइम बचे तो तब जाके DTQ वाला क्वेश्चन की जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको DTQ डोंट टच क्वेश्चन होता है, उसको लास्ट में अगर टाइम मिले तो करना, नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो DTQ वाला क्वेश्चन आता है उससे हम ना भी करें, हम तब भी टॉप कर सकता है। अगर हमने DTQ वाला क्वेश्चन एक भी नहीं किया, उसके बाद भी हमें ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे गेट में होता है भाई, 4-5 क्वेश्चन अगर DTQ नहीं देंगे तो इन लोग का भी दिल नहीं भरता है, और 30 to 35 क्वेश्चन इजी नहीं देंगे, ये भी दिल नहीं भरता है। तो हमें फोकस उस 5 क्वेश्चन में नहीं करना है जो हम DTQ देंगे, वो करना है मुझे जो कर सकता है, और वो 55 to 60 क्वेश्चन हमें करना है, और उसमें 30 to 35 क्वेश्चन 1 घंटे में कर लेना है। बाकी 2 घंटे में हमारे पास 20-25 क्वेश्चन ही करना होता है। दैट इज अ मेन ट्रिक। और इसको यूज करने के लिए, अच्छा इसमें भी कोई बच्चे फिर परेशान हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई बच्चे परेशान हो जाता है, जस्ट ए मिनट। तो इसमें भी कोई बच्चे परेशान हो जाता है, क्यों ना परेशान हो जाता है? इसलिए कि जो भी बच्चे होता है कि उसमें आपका कि हम क्या करें, हम कैसे करें, कि क्या मंडल ने बोला था 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 30 ही कर लेना है। फास्ट 1 घंटे में आपको इजी क्वेश्चन करना है। अगर आपने उसके मीडियम क्वेश्चन में घुस गया तो 30 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। अगर आपने वो 30 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन आता है उसको ना फोकस करके मीडियम में भी घुस गया, तब भी आपका 30 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में। तब फिर आपका दूसरा वही आ जाता है कि सर ने तो बोला था 30 क्वेश्चन मुझे 1 घंटे में करना है, हुआ नहीं, फिर उसी में टेंशन में आ गया, फिर 2 घंटा बर्बाद कर लिया। ऐसा कुछ ना हो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ईजी के जगह में मॉडरेट क्वेश्चन को भी ईजी मान के घुस गया, उसके चक्कर में मेरा टाइम ज़्यादा लग गया। तो फिर आपको आगे बढ़ते रहना है, सो दैट बाकी जो ईजी क्वेश्चन है वो भी हमें आसान से दिखाई दे। तो ऐसे अगर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत ही आसान होता है। दूसरा टेक्निक होता है जो मैं बताता हूं, कि जैसे ही क्वेश्चन आपका पेपर दे देंगे, ये पेपर आपने खत्म किया, जैसे ही आपने पेपर खत्म कर देंगे, पेपर खत्म करने के बाद जैसे अपने पेपर खत्म करेंगे तो हम उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स, दिख रहा है ना सर टॉपिक, ये QR कोड बना के रखा हूं, आप जस्ट इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें क्लास में पहुंच जाएगा। फिर इस लेक्चर में ये भी लिंक है और इसमें क्या पढ़ाएगा वो भी लिंक है। जैसा आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन आपका आया था पोरिंग टाइम कैलकुलेशन का, तो आपने पोरिंग टाइम कैलकुलेशन का गलती कर दिया, तो आपको समझना पड़ेगा, पहले मेरा से हुआ नहीं, तो आपने पोरिंग टाइम कैलकुलेशन का जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा, ऐसे डायरेक्ट क्लास खुलेगा, ठीक है। बोलो लॉगिन करना पड़ेगा, हाँ लॉगिन करोगे, मतलब उसका लॉगिन करना पड़ेगा तभी होगा। इसलिए क्या होगा कि जो टॉपिक में आपका गलती हो रहा है उसी टॉपिक में फोकस करें और ये 20 डेज उसमें फोकस करें। तो क्या होगा कि जो टेस्ट देना है, ये टेस्ट इसके बाद कौन सा देंगे ना, इसके बाद अन अकेडमी का ऑल इंडिया टेस्ट है, ठीक है, वो देंगे। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट और है ना, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, उसके बाद हमारा मॉक टेस्ट है, वो देंगे। तो ऐसे करते हुए आप क्या करें कि जो टेस्ट है, पहले तो ये टेस्ट देना है एक कल का, उसके बाद परसों का, उसके अगले दिन का, हमेशा रोज एक टेस्ट देना है, सो दैट आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक टेस्ट दे रहे हैं, मतलब एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे का हमने
देखा जो अच्छा रैंक किया है उन लोगों को, अभी हमने IAS का भी स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया, उन लोगों को भी देखो, हर बच्चे का एक ही बात कहना है कि हमने टॉप किया है ड्यू टू दिस, क्योंकि जब हम टेस्ट दे रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, एक्चुअल एग्जाम दे रहे थे, लग रहा था मैंने टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। और इसलिए आपने अगर टेस्ट नहीं दिया, अभी तक सोच रहे हैं बाद में दूंगा, वो कभी नहीं आएगा, वो बात कभी नहीं होगा। तो शुरुआत करें यहाँ से एंड उसके बाद आगे बढ़ते रहे। तो इसके चक्कर में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर दें। एंड ये हमारा होता है एम्पावर योर लर्निंग दिस रिपब्लिक डे, जो आपको देख सकता है। बोला सर क्यों करना है? देखो, आपको ऐसा नहीं होता है कि भाई आप सिर्फ इंजीनियर गेट दे रहे हो, आपको क्या करना है, आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए ना। तो सरकारी नौकरी के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जिसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है अभी इसको एक्सटेंड करा लो, क्योंकि जो पैसा मैं अभी दे रहा है रिपब्लिक डे वाला, जो पैसा मैं दे रहा है, तो इसके चक्कर में देख सकता है 9999 रुपीज़ में मिल रहा है। क्या सिर्फ 9999 में हो रहा है? खुसरा कोड लगाने से ही हो रहा है? बोला हाँ, आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। तो अन अकेडमी में जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, जो बच्चे सेकेंड ईयर में, उसको 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये पैसा कम हो गया मेरा खुसरा कोड लगाने से। तो जैसे हो गया देखो 20,999 में। 24 मंथ का कौन लेता है? थर्ड ईयर का बच्चे लेता है। ये कौन सा लेता है? फोर्थ ईयर में पास आउट है। ये कौन सा ले रहा है? जो बच्चे का भी थोड़ा सा 1 मंथ के लिए प्रिपरेशन करना है। तो ऐसे करके 1 मंथ का भी ले सकते हो, 12 मंथ का भी ले सकते हो। तो कौन सा लेना चाहिए? तो 12 मंथ का लेना चाहिए, प्लस 1 मंथ फ्री मिल रहा है। सो दैट आपका 2027 जो गेट एग्जाम है वहाँ तक 100% सब कुछ क्लियर हो जाए, 100% सब कुछ आपको मिल जाए। तो इसलिए ये वाला QR कोड जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द QR कोड। ये QR कोड आप स्कैन करें एंड इसमें ज्वाइन करें। तो ये अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो अभी सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि ये पैसा बहुत ही कम है। और इतना पैसा में तो आपका 1 सेमेस्टर का भी एग्जाम, 1 सेमेस्टर का आधा भी नहीं होता है, 1/3 ऑफ द सेमेस्टर। और ये आपका 1 साल का प्रिपरेशन का है। ये मेरा QR कोड है, ये नंबर है जो मैं बता रहा था। इस नंबर में आप कॉल करें तो आपको कॉल नहीं, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कॉल करोगे मैं कभी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अभी सुबह से एक बंदा कॉल कर रहा है, ठीक है, तो सुबह 7 बजे कॉल करना शुरू किया। तो मेरा कल बहुत लेट हुआ था एक्चुअली, उसमें हमारा सोशल गैदरिंग था, तो उसमें मैं गया था, तो आते आते लेट हो गया। तो मैं सुबह उठा, लेट उठना था मुझे, पहले 9 बजे का अलार्म देके सो रहा था। बंदा 7 बजे से कॉल करना शुरू किया, कॉल करता ही जा रहा है। एक बार काट दिया, फिर दोबारा काट दिया, तीसरा, तो मैंने उसको कर दिया ब्लॉक करके मैं सो गया, ठीक है। क्योंकि अब सुबह नींद खुल जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा सारा दिन चिड़चिड़ होता है। मुझे स्टडी मटेरियल बनाना है, मुझे लेक्चर देना है, मुझे सारे रेडी करना है, तो क्या मैं चिड़चिड़ होकर घूमता रहूँ? तो मंडल का सीधा थ्योरम है कि अगर आपने मैसेज करेंगे मैं पूरा रिप्लाई दूंगा, अगर आपने कॉल करेंगे तो कभी भी उम्मीद ना करें कि मंडल कॉल उठाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीड्योर है, यू हैव टू फॉलो। इसमें मैसेज करो, आपको क्या चाहिए बताओ। स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको शॉर्ट नोट चाहिए, शॉर्ट नोट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको ये जो ये टॉपिक लिस्ट चाहिए, टॉपिक लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सिर्फ लेक्चर के लिए पैसा लगेगा, इसलिए वो QR कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो लेक्चर के लिए। और ये मेरा सुपर 30 बैच का है, तो सुपर 30 बैच में ज्वाइन करने के लिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये QR कोड है जो हमने स्प्रेडशीट दिखा रहा था, उस स्प्रेडशीट का QR कोड है जो आपको पूरा 17 सब्जेक्ट का लेक्चर जहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे लेटेस्ट मिलता है कि कब एग्जाम हो रहा है, कौन सा एग्जाम आपको देना है, इसके बाद कौन सा एग्जाम और देना है, आफ्टर गेट कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, वो सारे इससे मिलेगा। ये हमारा सारा रिजल्ट है जो IAS का डिफरेंट ब्रांच का। ये 2028 का बैच है, कुरुक्षेत्र बैच, जो हमने 29 को शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा 24 हो गया, तो 25, 26, 29 को मैं शुरू करने जा रहा हूँ थियोरी ऑफ मेटल कटिंग से। नामन जैसा कर रहा है मैथमेटिक्स। तो मतलब 2 सब्जेक्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। प्रोडक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो 2 नंबर में आता है मैथमेटिक्स। तो ये दोनों सब्जेक्ट अभी शुरू होने जा रहे हैं। तो इसलिए आप जो है तुरंत ज्वाइन करें। ये कौन सा कुरुक्षेत्र कौन ज्वाइन करेंगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे। फोर्थ ईयर पास आउट जो बच्चे हैं वो लोग द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन करें, वो भी उसी में दोनों क्लास ये भी शुरू होने जा रहे हैं। इसलिए पहले शुरू में हमने दोनों बैच को साथ साथ पढ़ाएंगे, बाद में धीरे धीरे चेंज होता है। तो इनिशियली आपका दोनों बैच 29 जनवरी ये शुरू होने जा रहा है और कल तक हमारा ऑफर है, इसलिए तुरंत ज्वाइन करें। एंड ये ध्यान रखें कि आपका जो बाकी सारे जो चीज़ है ये सारे आपको मिलता रहेगा। एंड दिस इज माई ऑफलाइन सेंटर का आधा सेल्फी है, मैं इधर में हूँ, आधा पोर्शन का सेल्फी ले पाया, आधा पोर्शन का ले भी नहीं पाया, कैमरा में आया नहीं। तो आप गिनती कर लो, 450, 500 बच्चे को हम एक साथ पढ़ाते थे। ऐसे 1 लाख रुपया फी देकर पढ़ना पड़ता था। आप घर में बैठ के फ्री में अभी पढ़ाई कर सकता है, फ्री भी नहीं, वो फ्री बोलूँगा मैं, इतना कम पैसे में।
तो इसलिए खुश होके आप सोच विचार करें एंड जो QR कोड मैं दे रहा हूँ ये QR कोड स्कैन करें एंड ज्वाइन करें। और कभी भी कोई चीज़ का दिक्कत हो, कभी भी कोई चीज़ का ज़रूरत हो, कभी भी कोई चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट हो तो दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर। तो ये व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज कर दें, मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर में, दैट्स ऑल। ठीक है, उसके बाद जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। एंड जो मैंने बता रहा हूँ कि A25 को है, इसमें स्कैन करें QR कोड एंड ज्वाइन करें। इसका डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया हुआ है कि इसका लिंक डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन तक क्यों जाना है, डायरेक्ट आपका एक QR कोड स्कैन करें एंड डायरेक्टली आप ज्वाइन करें, खुश रहो कोड लगा देना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट मिल जाएगा। ये टेस्ट दे और अपना सपना साकार करे, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। ओके, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।